अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज हम जेड प्लांट को मज़ीद थिक करने की टेक्निक सीखेंगे। जेड प्लांट का बोनसाई भी बहुत अच्छा दिख सकता है अगर हम इसकी टाइम टू टाइम प्रिपेयरिंग करते रहें, और इसकी प्रिपेयरिंग सिर्फ यही है कि इसकी ब्रांचेस को काटते रहें। जेड प्लांट काफ़ी बुशी बन जाता है और इसकी ब्रांचेस नीचे लटकने लगती हैं, और जो मेन स्टेम होती है इसकी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटा करने के लिए हमें कटाई करनी पड़ती है ताकि ये ओल्ड लुक दे सके। असल में ये पौधा टिम्बर नहीं बनता, सख्त लकड़ी नहीं बन सकता, ये सिर्फ सॉफ्टवुड ही रहता है क्योंकि ये एक सैक्यूलेंट पौधा है, इसलिए इसके अंदर लकड़ी नहीं बनती। तो इसकी 100 फुट ब्रांच को ही मोटा करना पड़ता है हमें। इसकी ब्रांच को थिक करने में टाइम तो लगता है, लेकिन देखने पर काफ़ी खूबसूरती भी देती है ये। इसका रूट बाउल हमें बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पतली पतली ब्रांचेज़ होंगी हम सभी को इसके ट्रंक के साथ में, टहनी के साथ में रख के काट देंगे। लीजिए, ये देखा आपने। अब इसकी जो स्टेम है वो काफ़ी अभी थिक है, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को काट दिया है, और अब अगले 6 महीने में या 5 महीने में इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और भी पत्ते नीचे लटकने लगेंगे। देन दोबारा से हम इसी तरह इसको प्रून कर देंगे, हार्ड प्रून कर देंगे, ताकि ये वाली जो मेन स्टेम है ज़्यादा से ज़्यादा थिक हो सके। तो ये अभी भी काफ़ी थिक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी ज़्यादा थिक नहीं है। जितनी ज़्यादा ये थिक होगी, जितनी ज़्यादा मोटी हो जाएगी, तो ये देखने पर काफ़ी ओल्ड भी दिखेगी। अभी इसको भी काट देना चाहिए। ये 3 साल पहले मैं सिर्फ एक पौधा लेकर आया था, छोटा सा जेड प्लांट का, और उससे बहुत सारी मैंने कलमें तैयार की और बहुत सारी सेल भी की, और इन्हीं में से मैंने कलमें लगा लगा के ये पौधे तैयार किए हैं, और ये काफ़ी थिक भी बना लिए। अब ये हमारा मदर प्लांट है। जितनी भी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती रहेंगी हम उसकी कटाई करते रहेंगे, और जो कटाई करेंगे उसको हम कलमों के तौर पर भी लगा देंगे, और जब वो ग्रो हो जाएंगे और जब उनकी कलमें चल पड़ेंगी तो वो भी पौधे बन जाएंगे। इसी तरह मेरे पास एक ये भी हैंग किया हुआ पौधा है, इसकी भी काफ़ी ग्रोथ बढ़ चुकी है। इसको भी हम प्रून करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको प्रून नहीं करूँगा। एक मेरे पास ये देखिए, ये ट्रे के अंदर मैंने लगाया हुआ है बोनसाई बनाने के लिए, और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके जो पत्ते हैं वो नीचे तक, टहनियाँ नीचे तक लटक रही हैं। इसको भी हम प्रून करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वाली इसकी मेन स्टेम होगी, और बाकी सारी ब्रांचेस को हम काट सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। ये देखिए, मैंने कलमों से ही पौधे बहुत सारे लगाए हुए हैं। इस तरह हमारा पौधा और भी ज़्यादा बुशी बनता है, वो थिक होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांचेस भी निकलती हैं। और ये देखिए, एक बोतल के अंदर भी मैंने लगाया हुआ है इसको, प्लास्टिक की बोतल के अंदर। लेकिन प्लास्टिक की बोतल के अंदर बहुत ही बुरा रिज़ल्ट मिलता है। मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। इनके पत्ते ही आप देख लीजिए कितने छोटे छोटे से और कम पत्ते हैं, और ब्रांचेस भी ज़्यादा मोटी और ज़्यादा लंबी नहीं हो रही। और एक ये देखिए कितना बुशी पौधा बन गया है। ये प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा है, 8 इंच का ये गमला है, और पौधा हमारा कितना ज़्यादा बुशी हो गया है। अभी तो इसका सही सीज़न भी शुरू नहीं हुआ, सर्दी के दिन है, लेकिन मेरे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के अंदर पौधे की ग्रोथ सर्दी के दिन में भी होती रही, क्योंकि अंदर काफ़ी हीट और नमी बनी रहती है। और ये हैंगिंग पॉट के अंदर भी मैंने जेड प्लांट की बहुत सारे कलमें ग्रो करने के बाद में इसमें शिफ्ट कर दी थी। ये तकरीबन 5 से 6 छोटी छोटी सी कलमें थी, जिनको मैंने हैंगिंग पॉट के अंदर शिफ्ट किया, और अब ये सारे की सारी ग्रोथ कर रही हैं। पौधा हमारा बहुत सारा बुशी दिख रहा है। हैंगिंग पॉट्स के अंदर लटकती हुई ब्रांचेस ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा करती हैं। तो जेड प्लांट इज़ अ हार्डी प्लांट। ये हर जगह पर सर्वाइव कर जाता है, बस इसको पानी कम दें तो ही ये सर्वाइव करेगा, अदरवाइज़ ये गल जाएगा। तो आप भी अपने पौधे को इसी तरह प्रून कीजिए, और एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाइए। अब ये जो मेरे पास इतनी सारी कलमें आ चुकी हैं, ये देखिए कितनी सारी टहनियाँ हैं। अब एक एक टहनी को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करके भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक, और इस तरह कितने सारे और भी पौधे मेरे पास तैयार हो जाएंगे। आप भी इसी तरह पौधों को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपके पास जेड प्लांट नहीं है तो नर्सरी से जाइए और छोटा सा कोई जेड प्लांट ले आइए, और उसकी फर्दर आगे कटिंग्स लगाते रहिए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।